नमस्कार, पब्लिक लाइव देख रहे हैं आप। मैं निहारिका सिंह। आज हम बात करेंगे भोपाल लोकसभा सीट की। आखिर इस बार भोपाल लोकसभा सीट चर्चा में क्यों है और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी फैजान खान। फैजान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपसे मेरा सीधा और पहला सवाल ये है, आप क्षेत्र भ्रमण करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, ये बताइए कि जनता के बीच में किसकी लहर है? दोनों प्रत्याशियों में से अरुण श्रीवास्तव और आलोक शर्मा में से कौन बाजी मारेगा? जनता किसको देगी अपना आशीर्वाद भोपाल लोकसभा में? खान साहब जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी हाल निरंतर जो है रैलियों का दौर चालू है भोपाल के अंदर। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, जिसके अंदर वो बीजेपी के स्टार प्रचारक माने जाते हैं और वो बीजेपी जो है उन्हीं के नाम पे कहती है कि हमारे स्टार प्रचारक हैं, इन्हीं के नाम पे वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। अब तो देखना यह है कि अब जनता किसको चुनती है। वहीं राहुल गांधी का भी वर्चस्व अच्छा हो रहा है। अब जो उनकी छवि थी, वो लोग उनकी छवि को तोड़ के, जो पप्पू वाली छवि जो कभी किसी समय में उनकी बनाई गई थी और उन्होंने बहुत हद तक वो अपनी छवि तोड़ी है। अब वो सीधे सवाल करते हैं, जनता तक पहुंचना चाहते हैं और पहुंचते भी हैं। अब तो ये जनता के ऊपर निर्धारित है कि ये आने वाले समय के अंदर जनता किसको वोट देगी, किसको पसंद करेगी और किसको नकारेगी, किसको अपना ताज पहनाएगी। खान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं, अभी अभी एमपी विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें आलोक शर्मा विधायकी हार गए। इसके बावजूद भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया। इस भरोसे के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये आलोक शर्मा जो है वो शुरू से ही करीब रहे हैं पार्टी के। पहले वो पार्षद रहे हैं काफी समय, फिर वो अपना महापौर रहे हैं भोपाल से और शिवराज सिंह चौहान के काफी करीबी माने जाते हैं। तो हो सकता है कि उनको इसी आधार के ऊपर दोबारा पार्टी ने मौका दिया। एक समय था कि साध्वी प्रज्ञा देवी को उन्होंने वोट सांसद के लिए चुना था, वो सांसद बनी भी वो। तो ये तो बीजेपी की, कुछ भी कह सकते हैं कि आप बीजेपी को अगर अभी हाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उनको टिकट ना मिलने पे उनके सहयोगियों में काफी नाराजगी भी रही, लेकिन फिर भी आलोक शर्मा को टिकट मिला। आलोक शर्मा के ऊपर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया है। और क्यों ना हो, क्योंकि पिछले 35 साल से बीजेपी का विधानसभा, ये अपना लोकसभा के ऊपर इनका कब्जा रहा है और वो पिछले 35 साल से वो यहाँ पर जीतती आ रही है। तो उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना आलोक शर्मा को फिर एक बार मौका दें। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि उनके स्टार प्रचारक जो है वो नरेंद्र सिंह है, वो स्टार प्रचारक जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो जाते हैं और फौरन समीकरण चेंज हो जाते हैं। हो सकता है उन्हीं की बेस के ऊपर आलोक शर्मा को फिर कैसे टिकट मिला है। जी जी, खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने कहा कि आलोक शर्मा करीबी हैं, आलोक शर्मा पार्टी के बीच नेताओं के जितने करीबी हैं, क्या जनता के बीच उतना ही करीब हैं? जनता के करीबी हैं आलोक शर्मा? जी, आलोक शर्मा का तो विधानसभा चुनाव के अंदर उनका एक बहुत विवादित बयान भी आया था, जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि मियां भाइयों से बोला था उन्होंने कि आप हमें वोट ना दें। तो ये उनका बहुत विवादित बयान था और अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका खमियाजा उन्होंने भुगता और काफी बुरी तरीके से वो हारे। अब जनता के अंदर ये है कि मैंने फिर आपसे बोला कि ये लोकसभा चुनाव है जिसके अंदर बीजेपी पिछले 35 साल से काबिज है यहाँ पे। तो उसी की बेस पे उन्होंने फिर कैसे आलोक शर्मा को टिकट दिया। तो आलोक शर्मा के, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उनके अच्छे संबंध हैं पार्टी के अंदर, तो उसी बेस के ऊपर उन्हें दोबारा मौका दिया गया है। खान साहब, विधायकी हारने के बाद भी भाजपा ने आलोक शर्मा पर भरोसा जताया और एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया भरोसा करके। लेकिन क्या जिस बयान की आप बात कर रहे हैं उस बयान को जनता भूल चुकी है? इस विवादित बयान के बाद जनता उन पर भरोसा करेगी? पार्टी ने तो कर लिया, यह दिख रहा है। क्या जनता फिर से भरोसा करेगी आलोक शर्मा पर? यही तो देखना है। अब यही चुनाव के अंदर यही तो देखा जाएगा कि जनता ने
उनको भरोसा दोबारा जताया। हाँ, ये हो सकता है कि जनता उनको बीजेपी के चेहरे के ऊपर उनको सराहे, उनको वोट दे दे, लेकिन बीजेपी जो चाहे, जिसको चाहे वो खड़ा कर दे, उनका यही मोटिव रहता है कि उन्हें वोट तो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बेस के ऊपर ही मिलना है। नरेंद्र मोदी जो है बिल्कुल फेस है जी वोट मांगने में, बीजेपी हर जगह उनको आगे रखती है और जहां वो चाहते हैं उनका स्पष्ट कहना होता है कि आखिरी के अंदर नरेंद्र मोदी जी पूरे समीकरण चेंज कर देते हैं। तो आलोक शर्मा को अब ये देखना है कि जनता किस बिहाफ पे वोट देती है, और निष्पक्ष अगर वो जी जी जीतते हैं तो जी वो पार्टी के चेहरे के ऊपर ही जीतेंगे। और वाकई जनता के अंदर जो है वो पहले जो बयान दिया है उसका आक्रोश काफी देखने को मिला था, जिसका विधानसभा चुनाव के अंदर अपन ने असर देखा था। जी 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 खान साहब, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट लेके आलोक शर्मा जीत सकते हैं, यानी संभावनाएं हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 खान साहब, इस वक्त तमाम दर्शक मन में एक सवाल लिए पब्लिक लाइव को देख रही है, और मैं भी ये जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, एक हारे हुए प्रत्याशी को प्रमोट करके टिकट देना, क्या बीजेपी के पास और चेहरे नहीं थे? उम्मीदवारों की कमी पड़ गई थी? विधायकी हारने के बाद भी बीजेपी ने आलोक शर्मा को पसंद किया, क्या ये लोकतंत्र में शोभनीय है? ये जो सवाल है उनकी पार्टी में भी काफी लोगों के मन में थे, लेकिन बीजेपी के अंदर कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता कि वो पार्टी के खिलाफ जा पाए या पार्टी से सवाल कर सके। तो उसी के अंदर मन में सबके है कि उनको क्यों टिकट दिया गया, दोबारा उनको क्यों उन पे भरोसा जताया गया। साध्वी प्रज्ञा देवी का टिकट हटा के उनको दिया गया, जिसका मैंने अभी हाल आपको बोला कि उनके सहयोगी में प्रज्ञा देवी के काफी आक्रोश देखने को मिला। लेकिन पार्टी आला कमान के आगे किसी की नहीं चलती है। बीजेपी के अंदर बीजेपी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। अगर उसके अंदर उनकी पार्टी का कोई भी सदस्य उसके खिलाफ जाता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, तो वो निष्कासित कर दिया जाता है। तो पार्टी के अंदर बिल्कुल स्पष्ट है, जो आला कमान का वहां से ऑर्डर आ गया है, जो उसके अंदर फिर कोई उसके अंदर सवाल नहीं करता है। सबने आलोक शर्मा की सहमति दे दी, आलोक शर्मा को दोबारा टिकट मिल गया। जी 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 खान साहब, राजनीति की बात करें तो राजनीति धर्म और जाति पर कहीं ना कहीं अटक गई है, विकास छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पार्टियां मेन मुद्दों से कहीं भटक तो नहीं गई है खान साहब? ये आजकल जो राजनीति देखने को मिल रही है, ये वाकई में बड़ी चिंताजनक है। धर्म के आधार पे, जाति के आधार के ऊपर जो वोट मांगे जाते हैं, जो बंटवारे किए जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान हो रहा है। हमारा देश शुरू से गंगा जमुना तहजीब का माना जाता है और सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। अगर आप किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके उसको नीचे दिखाने की कोशिश करें और एक से दूसरे को डराने की कोशिश करें, तो इससे तो जाहिर सी बात है देश का नुकसान होना है। किसी भी राजनीति पार्टी की रोटियां तो सिक जाएंगी इसमें, लेकिन देश का बहुत नुकसान है और देखने को मिल रहा है। आए दिन हम देखते हैं कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है? इससे हमारे भारत की जो छवि है बाहर देशों में भी खराब जा रही है। सबसे बड़ी बात, अभी अगर हम बात करें तो मेन मुद्दों से तो पार्टियां भटक गई हैं। मेन मुद्दे पे जैसे आप एजुकेशन मान लें, जॉब मान लें, हेल्थ डिपार्टमेंट है, कहीं पर आप बताइए बेरोजगारी क्या हो रहा है? बेरोजगारी के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहा है। कितने सरकारी पद हैं जो आज तक खाली पड़े हैं, जहां उनको जरूरत है लेकिन वहां पर नियुक्ति नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो ये देश खामियाजा भुगत रहा है, जनता खामियाजा भुगत रही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, नुकसान सबको हो रहा है। हाँ, बस ये है, डर इस बात का है कि कहीं ये बहुत देर ना हो जाए कि हम वापस गुलामी की तरफ ना चले जाएं। इसके लिए जनता को जागरूक होना है, अपने मतदान का असली और सही इस्तेमाल करना है। उनके पास ऐसा हथियार है जो वो बड़े से बड़े साम्राज्य को बदल सकते हैं। हमें यही अपेक्षा है और मैं सबसे अपील भी करता हूं पब्लिक लाइव चैनल के माध्यम से कि वोट जरूर डालें, अपना वोट जरूर डालें, ये आपका अधिकार है। आप ये ना सोचें कि आपकी एक वोट से क्या होगा, आपकी एक वोट से पूरी तख्ता पलट सकता है। जिसको आप चाहें चुन के लाएं, उसके चुन के लाएं जो विकास की बात करे, धर्म की बात ना करे। विकास करेंगे तो आप हम भी सिक्योर रहेंगे, भारत देश का नाम बाहर भी उज्जवल रहेगा।
जी जी। खान साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, अभी हाल ही में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भोपाल आई थी और उन्होंने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता किया पत्रकारों के साथ, और उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में वोट मांगेंगे, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत का कहना है कि नरेंद्र मोदी उनके मैनिफेस्टो को दिखाकर वोट मांग रहे हैं, कांग्रेस की मैनिफेस्टो को दिखा करके वोट मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए, ये तो शुरू से रहा है। जब इलेक्शन का दौर आता है, जब मतदान का दौर आता है, जब हिंदुस्तान के अंदर हवा चलती है, तो एक दूसरे पे आरोप लगाना, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना, ये तो मतलब ऐसा बोल दिए कि आपके तो नॉर्मल हो गया है। अब मैनिफेस्टो, कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, उसके अंदर नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी का एक बयान आया था जिससे काफी नाराजगी जताई गई, जिसकी विपक्ष ने इनकी बाकायदा कंप्लेंट भी करी है लिखत के अंदर। अब देखना यह है कि फिर वही बात आती है कि काम हमें करना है, काम असली मुद्दे के ऊपर काम करना है, अपने विकास के ऊपर बात करना है, ना कि ये सब जातिकरण की बात करके, ये राजनीति करके इससे कोई हल नहीं है, इसका कोई मतलब उपाय नहीं है। इससे हम और पीछे जाते जाएंगे। हमें नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें नई नई योजनाएं लेके आनी है, नई नई चीजें लेके आनी है, जिससे हमारे देश को आगे बढ़ने में और सहयोग मिले। जी जी जी। खान साहब, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आप जनता के बीच में रहते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, सर्वे करते हैं, तो कांग्रेस ने जो न्याय योजना के तहत वादा की है, उन्होंने जनता से वादा किया है कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो तत्काल नियुक्ति देगी, युवाओं को तत्काल नियुक्त करेगी सरकारी पदों पर। क्या जनता उनके इस न्याय योजना, उनके इस योजना पर भरोसा कर रही है? देखिए, कह सकते हैं क्योंकि काफी समय से बीजेपी सत्ता के अंदर है। हर राज्य के अंदर आप देखें, आए दिन कुछ ना कुछ होता है। अभी कुछ समय पहले ही कुछ भर्ती मामले के अंदर, एग्जाम के अंदर पेपर लीक का मामला आया था, काफी उसमें गड़बड़ी सामने आई। ये सब चीजें हैं। अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम ये चीज रोजगार की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, तो जनता के हाथ में है कि जनता अब किसको चुनती है। जनता पिछले 10 साल से 15 साल से एक पार्टी को देख रही है, उसने उसको भी देख लिया कि इनका क्या विकास कार्य रहा, कहाँ कितना काम किया। अब ये जनता के हाथ में है। वो जनता चाहे कांग्रेस को लेके आए, चाहे बीजेपी को लेके आए, ओवरऑल बात में ये कहना है कि जो भी आए वो देश के हित में बात करे, देश के लिए बात करे। देश सबसे पहले है, जातिवाद कुछ भी नहीं। जी जी। खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, तमाम मुद्दों पर चर्चा किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वोट करें, ये आपका अधिकार है। जब भी वोट करें, धर्म और राजनीति को किनारा करके वोट करें, क्योंकि आपके एक वोट की वजह से आपके बच्चों का, देश का भविष्य तय होता है। फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव। धन्यवाद।